हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपकी आंखों से गिरता हुआ एक एक आंसू इतना सच्चा था कि उसने अपने आप में एक कहानी कह डाली। और आपके आंसुओं की कीमत आपके पर्सन ने चाहे ना जानी हो, लेकिन यूनिवर्स ने जानी। और अब यूनिवर्स आपके साथ न्याय करना चाहती है, क्योंकि कहते हैं कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। और अगर ये बात सही है तो यूनिवर्स आपके फेवर में है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ wands, टेन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, seven of swords, थ्री ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हर्मिट। मेरा ये सवाल था कि आपके आंखों से गिरने वाला एक एक आंसू अपनी अलग कहानी कह रहा है। आपके आंसू बता रहे हैं कि आप इतने दुखी हैं और आपने इतने परेशानियों का सामना किया है कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। एक इंसान जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, एक इंसान जिसने हमेशा लोगों की मदद की, आज खुद उस चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है और उसे कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में इंसान कुछ भी कर सकता है। और अगर मैं कहूँ तो आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ये क्या हुआ। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे वो आपको छोड़कर जा चुके हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है।
और दुख की बात ये है कि आपके पर्सन ने जाते समय आपको बाय तक नहीं बोला, आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, चीजें अचानक ही बदल गई। एक इंसान जो आपके लिए कल तक कुछ भी कर सकता था, आपके लिए दुनिया से लड़ सकता था, उसने आपको हर जगह हर समय इतना सपोर्ट किया, अचानक वो आपके विपक्ष में जाके खड़ा हो जाता है और आपको तमाशबीन बना देता है, सड़क पर आपको अकेला रोने के लिए छोड़ देता है। तो क्या ये एक साधारण सी बात है? क्या आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत आसान है? तो नहीं। अगर ये कहना कि सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है, उसको पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। और आज आपका एक-एक आँसू अपनी कहानी कह रहा है। आपके आँसू बता रहे हैं कि आप इतना जितना आपने अपने पर्सन के लिए किया, आपके पर्सन ने उसकी बिल्कुल कदर नहीं की। आपके आँसू बता रहे हैं कि आपको धोखा मिला। आपके आँसू बता रहे हैं कि आपका जीवन नर्क से भी बदतर बन गया है, क्योंकि आपके पर्सन ने पहले आपको इतना प्यार किया और अचानक ही वो आपसे नफरत करने लगे। कहते हैं कि इंसान प्यार को तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन नफरत, उसी इंसान की अगर नफरत मिले तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपना सारा सामान पैक कर कर आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जाने की तैयारी तो बहुत पहले से ही कर ली थी, लेकिन आपको समझ बहुत बाद में आई। आपने इन आउट तो आपके पर्सन बहुत पहले से ही कर रहे थे, लेकिन आपको ये ट्रस्ट था कि आपके पर्सन आपसे जितना लड़ लें, आपके बारे में जितना भी भला बुरा कह लें, लेकिन वो आपको धोखा नहीं देंगे। आज आपके आंसू बता रहे हैं कि आपको धोखा मिला, आपका विश्वास टूटा, और ये आंसू बता रहे हैं कि आप आज बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने जाते समय कुछ इस तरह की चीजें कर दी जो आपको आज भी, जो आपके लिए एक बर्डन बन गई हैं। आपके पर्सन ने अपनी गलतियों का सारा ठीकरा आपके सिर पर फोड़ दिया। उन्होंने आपको बहुत गलत कहा, आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें कही। कहते हैं ना कि इंसान किसी को थप्पड़ मार दे तो एक बार को उसका दर्द कम हो जाता है, लेकिन कही हुई बातें जब दिमाग में गूंजती हैं तो उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है। आपके आंसू बता रहे हैं कि आपको इस तरह से यूज किया गया और उसके बाद इस तरह से फेंक दिया गया कि आपको लगता है कि इस प्यार की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर डाल दी गई। इस प्यार के टूटने का सारा जो दारोमदार था वो भी आपके ऊपर डाल दिया गया। आपकी पर्सन ने आपको सिर्फ छोड़ा ही नहीं, बल्कि आपको इस कदर छोड़ा कि आप कहीं के भी नहीं रहे। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपके ऊपर जबरदस्ती का बोझ डालकर यहाँ से फरार हो गया। आपके पर्सन ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। आपके पर्सन ने सोशल मीडिया पे आपसे बात करनी बंद कर दी। आपके पर्सन अगर आपसे बात करते हैं तो इस तरह से की जिससे कि आपको भी एक समय पे खुद से नफरत हो गई। एक इंसान जो किसी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, वो अचानक खुद से नफरत करने लगा, यानी कि आपके ऊपर कितनी बातों के और गलत बातों की जो है बौछार की गई होगी, जिससे कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाए। आज आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे गलत इंसान हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी गलती मानना शुरू कर दिया है। कहते हैं ना कि जब बार बार किसी को ये कहा जाए कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो दो ही चीजें होती हैं, या तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है या वो इंसान गलत हो जाता है। गलत होना आपकी फितरत में नहीं है, इसलिए आप मुझे इस समय काफी डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। आप रात रात भर सो नहीं पाते, आप सिर्फ एक ही चीज सोचते रहते हैं कि आपसे गलती कहाँ हुई। आपके पर्सन ने रात भर आपके साथ कई बार बातें की और आपको एक हसीन सपने दिखाए, आपके साथ कई रातें गुजारी, और उसके बाद अचानक आपके पर्सन ने आपको ये कह दिया कि रात गई बात गई। तो भाई बात नहीं जा सकती, क्योंकि वही रात दोबारा भी आएगी, है ना? आपको ऐसा लगता है कि आपको जो चीजें बहुत ज्यादा कल तक अट्रैक्ट करती थी, वो उन सब चीजों से आज आपको नफरत हो गई है। आप हर उस जगह को बार बार देख रहे हैं जो कभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आज आपके आंसू बता रहे हैं कि आपके पास सिवाय उन चीजों के कुछ भी नहीं बचा है। कहते हैं कि जब मकान में लोग नहीं रहते तो वो सिर्फ मकान रह जाता है, घर नहीं बन पाता। आपके पर्सन ने भी शायद आपके लिए वो जो सपने बनाए थे वो सिर्फ आज मकान बनकर रह गए हैं। उनको घर बनाने की जिम्मेवारी भी आपके पर्सन ने आपके ऊपर डाल दी, और उसके बाद कुछ खुद इस तरह से गायब हो गए जैसे कि वो इस मकान में कभी रहते ही नहीं थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि पूरी रात आप रोते हुए बिता रहे हैं।
आपको चैन नहीं है। आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके साथ ये सब चीजें क्यों हुई। आपने कई बार अपने पर्सन को रोका, समझाया, है ना, और ये भी कहा कि आप अगर आपको जाना है तो आप क्लियर कर दीजिए, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी कोई चीज क्लियर नहीं की। वो हर चीज को मन में दबाते रहे और आज आपके आंसू बता रही हैं कि उनके मन की बात जिस दिन सामने आई, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आपके पर्सन अपने दिल में आपके लिए इतनी नफरत भरकर बैठे थे, इसका तो आपको अंदाजा भी नहीं था। आपको आपको ये सब चीजें तब क्लियर हुई जब आप अपना सब कुछ गंवा बैठे, और ये सब चीजें ताना बाना बुनते बुनते आपकी पूरी रात निकल जाती है। आपको दिन में ना चैन है और ना ही रात को नींद। आप अक्सर पूरी रात इसी तरीके से अकेले में बिताते हैं। आपने लोगों से बातें करना बंद कर दिया है, आपने अपने दोस्तों को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है। आपके आंसू बता रहे हैं कि आज आप बेहद अकेले हैं, और इस अकेले में सिर्फ आप अपने से ही बातें करते हैं या यूनिवर्स को कोसते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी चीज नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर किसी और की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि प्यार अगर नहीं है, खत्म हो जाए, तो इंसान एक बार को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी जगह पर वो किसी और को देखे, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। और आपने वो भी बर्दाश्त किया। आपके आंसू बता रहे हैं कि आप इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने पहाड़ पर ले जाकर नीचे खाई में फेंक दिया, क्योंकि कल तक जिन पलकों पर आप बैठा करते थे, आज उन पलकों के पास आपको देखने भर की भी मतलब कि टाइम नहीं है, और उनकी पलकों पर कोई और विराजमान है। ये सब चीजें देखकर आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूट चुका है कि आप दिन रात रो रो के आपने अपना बुरा हाल कर रखा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने ये सोच लिया है कि उन्हें अपनी मंजिल कहीं और तलाशनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपसे कोई बेहतर मिल गया, और कहते हैं ना कि इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन दिख रहा है, उसकी तरफ वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर ये इंसान इस तरह से वहां पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या इस इंसान ने आपसे सच्चा प्यार नहीं किया था। यही चीजें सोच सोच के आपके आंसू रुक नहीं रहे, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया और बदले में आपको वैसा प्यार नहीं मिला। आपके आंसू बता रहे हैं कि आपको छलावा दिखाया गया, आपसे आपको मैनिपुलेट किया गया, आपके साथ गलत चीजें हुई, और उसके बाद आपके पर्सन अपना प्यार का प्याला लेकर किसी और की तरफ बढ़ गए। ये सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली जो है वो बातें हैं। इसके अलावा इन सब चीज़ों की वजह से आपके अंदर इतनी ज़्यादा एंग्जायटी बढ़ गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके पर्सन सिर्फ खुद की खुशियों को देख रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आए दिन उनकी एक नई फ़ोटो थर्ड पार्टी के साथ आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो हमेशा ऑनलाइन है, लेकिन आपको वो एक एक मैसेज तक नहीं करते। मैसेज करने की बात तो छोड़ो, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। ये सब देख कर के आपका दिल फटने को हो रहा है, और आपके आँसू बता रहे हैं कि आपसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को कहीं और आपका मन लग जाए, आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में कोई आने की कोशिश करता है, आप कंपेयर करने लगते हैं, और कंपेयर करके आप उस इंसान को रिजेक्ट कर देते हैं। आपने बहुत कोशिश की है कि ये इंसान आपको याद ना आए, लेकिन इसकी हरकतें देखकर आपको बार-बार इस इंसान की याद आती है। आपके आँसू बता रहे हैं कि आपसे ये सिचुएशन बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो कल तक वो आपके साथ करते थे। जिस तरीके से आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को हाइलाइट कर रहे हैं, ये सब देख के आपका दिल फटने को हो रहा है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कार रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस इंसान की असलियत ये थी, तो आप इतने समय से इसके साथ क्या कर रहे थे? अगर इस इंसान को आपको धोखा देना था, तो ये आपकी लाइफ में आया ही क्यों था? आपको इतने हसीन सपने दिखाकर, आपके साथ इतना टाइम बिताकर, ये इंसान किसी और के पास कैसे जा सकता है? यही सब सोच-सोच के आपका दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन अपनी मस्ती में खुश हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रही हैं, और हर चीज़ को वो जो है सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। ये सब देख-देख के आपका दिल इतना
इतना दुखी हो गया है, आपके आंसू रुक नहीं रहे हैं और आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप किसी से बात कर सकें, अपने काम पर जा सकें या नॉर्मल काम कर सकें, क्योंकि आपके दिल को लगा है जबरदस्त धक्का। और कहते हैं कि इंसान की अगर रूह शरीर से निकाल दी जाए तो वो इंसान एक तरह से मरा हुआ ही होता है। आपकी भी वही हालत है, ना आप खा रहे हैं, ना आप पी रहे हैं, ना आप काम पर आपका ध्यान लग रहा है, ना आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, दिन रात इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, इसके आने का इंतजार कर रहे हैं, आप चाह करके भी इससे दूर नहीं जा पा रहे, रो रो के आपने अपना बुरा हाल कर लिया है, आंसू रुकने को नहीं आ रहे, याद करते ही चीजें ऐसी हो जाती हैं जैसे आपका दिल अभी फट जाएगा। आप पूरी तरह से आप जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में, अगर मैं कहूँ, है, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको हेल्थ इश्यू ही नहीं हो रहे, बल्कि आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है। और कहते हैं कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है या हम जीना चाहते हैं, जीने की इच्छा होती है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, तो हम उस बीमारी से लड़ लेते हैं। आपको तो कोई बीमारी भी नहीं है, आप एक एंग्जायटी से नहीं लड़ पा रहे हैं, आप अपने इमोशन से नहीं लड़ पा रहे हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, आपने सरेंडर कर दिया है, आपको लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं बचा है, तो ऐसा इंसान जीते जी भी मर जाता है ना? तो इस समय आपकी हालत ऐसी ही है जैसे कि आप जी रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन आप जिंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी रूह, आपकी आत्मा घायल है। और जब किसी इंसान की आत्मा घायल होती है, तो उसका जीना या मरना दोनों में कोई फर्क नहीं होता। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे कि सब दुनिया को पता चल जाए कि आप सही थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी इंसान के लिए आप अगर प्यार करते हैं तो उससे भी प्यार को जताने का मौका दें। कोई भी ऐसा गलत कदम आपको ही गलत साबित करेगा, और अगर आप गलत नहीं है तो उस समय का इंतजार करिए जब इस इंसान को ठोकर लगेगी और ये आपकी लाइफ में वापस आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। आपने तो अपनी सारी न्यूज को बैड न्यूज में बदल दिया है। आपको तो ऐसा लगता है कि अब कोई गुड न्यूज तो आपके लिए हो ही नहीं सकती। दुनिया की सारी चीजें आपके सामने रख दो और तो भी आप खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन खुश नहीं है। और जब किसी इंसान का मन खुश नहीं होता तो उसे दुनिया की सारी चीजें व्यर्थ लगती हैं। तो आपके सामने दुनिया की सारी चीजें व्यर्थ हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर यूनिवर्स की तरफ से पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया तो इसका मतलब आपको मिलने वाली है गुड न्यूज। कितना भी आप परेशान हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत दुखी हैं, इस समय आपको कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही है। आपको हो सकता है रीडिंग में भी इंटरेस्ट नहीं, आप सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी आंखों से वो सब चीजें देखी हैं। और कहते हैं कि इंसान कान का सुना तो भूल सकता है, लेकिन आंखों देखी बात को कैसे से मुकर सकता है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आंखें जो आज देख रही हैं जरूरी नहीं है कि वो कल भी वही देखेंगी, क्योंकि समय परिवर्तित होता है, एनर्जी परिवर्तित होती है। और अगर गुड न्यूज का कार्ड आया तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली हो। आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, है ना, आपसे माफी मांगे, है ना। और इन सब चीजों की वजह से आप दिन रात यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है, लेकिन यूनिवर्स से आज आप लगे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने ही चाहिए, क्योंकि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। वाइस वर्सा एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब इंसान उसी एनर्जी में जाता है जिस एनर्जी में उसका पार्टनर होता है। अगर आज आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये एनर्जी वाइस वर्सा होगी। आप देख सकते हैं आप दोनों के कप बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस एंजाइटी में आज आप हैं, आज आपके पर्सन बहुत खुश है, लेकिन आने वाले टाइम में ये एनर्जी चेंज होगी। आपके पर्सन एंजाइटी में जाएंगे और आपके पास वो सारी खुशियां आएंगी। सिर्फ आप वेट करिए, क्योंकि कहते हैं कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। अगर आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी है तो सिर्फ मेरी एक बात पर आप विश्वास करिए कि समय परिवर्तित हो रहा है। और समय जब परिवर्तित होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है। हो सकता है कि आज आपको तकलीफ हो रही हो, लेकिन ये आने वाली सुबह का अंदेशा है। यानी कि कोई तो है जो आपका इंतजार कर रहा है। आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। इस इंसान के
फीलिंग चेंज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान उसी एनर्जी में जाने वाला है जिस एनर्जी में मुझे आप आज नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाएंगे, क्योंकि आपके पास आने का तो मुंह इनके पास होगा नहीं, है ना। और अगर आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है तो आपके पर्सन जाएंगे हर्मिट के मोड में, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। हर्मिट का कार्ड जो ये दिखाता है कि जिस तरह आज आप रो रहे हैं, जिस तरह आपका एक एक आंसू भगवान को समर्पित हो रहा है, वो भगवान से ये पूछ रहा है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। जिस तरह से आपके आंसू अपनी कहानी भगवान को बता रहे हैं, यूनिवर्स के सामने रख रहे हैं, उसको सरेंडर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये सब चीजें आपके पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन भी एंजाइटी में जाएंगे, उसी तरीके से आपको याद करेंगे, भगवान को सरेंडर करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान जितना मर्जी भाग ले, ये इंसान जितना मर्जी गलत कर ले, ये इंसान जितना मर्जी आपके साथ गलत कर ले, लेकिन इस इंसान को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं, क्योंकि इसके पैर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इसका फेस पीछे की तरफ है। तो ये पीछे किस चीज को देख रहा है भाई? पीछे देख रहा है ये अपने कर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इसको पीछे खींचेगी, क्योंकि जिस दिन आपके आंसुओं की कहानी यूनिवर्स ने अपने जुबानी इस इंसान को बतानी शुरू कर दी, उस दिन ये इंसान कहीं का नहीं रहेगा। आप तो आज फिर भी एंजाइटी में हैं, यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के आपको खींच के निकाल रही है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। लेकिन इस इंसान ने अगर आपको धोखा दिया है तो ये इंसान कहीं का भी नहीं रहेगा, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, क्योंकि यूनिवर्स सबको इक्वल मानती है। और अगर ये यूनिवर्स के हिसाब से अगर इसको सजा मिलती है तो आप ये देख लीजिए कि इस इंसान के पास दो ही रास्ते रहेंगे, या ये वापस आकर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा, या इसकी लाइफ में वो लंका लगेगी कि इसने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में इस इंसान को आपकी लाइफ में लौटना ही होगा, क्योंकि इसके पास इसके सिवा कोई चारा बचेगा नहीं। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। आज ये इंसान आपको इस जगह पर छोड़कर चला गया है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत इन्वॉल्व है, किसी और के साथ आपको दिख रहा है। लेकिन मुझे बस आप एक बात बताइए कि जो इंसान आपकी इतना प्यार करने के बाद आपके साथ नहीं रहा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी और के साथ रह पाए? तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उस इंसान के ऊपर विश्वास करिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि प्यार आपने किया, प्यार आपका सच्चा था, यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। और अब आपके आंसुओं की वो कहानी, जो अपनी कहानी खुद कह रहे हैं, यूनिवर्स ने सुनी, यूनिवर्स ने देखी, और अब होगा आपके साथ न्याय। और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आकर आपके साथ जस्टिस करना होगा, और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, और दूर जाते समय उन्होंने इन सब चीजों के लिए आपको ब्लेम किया, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो गई है। आप सिर्फ यही सोचते हैं कि आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि आपके पर्सन किसी और के साथ प्यार भरी बातें कर रहे हैं, उसके साथ जो है वो खुश हैं, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सब चीजें देखकर आपको हो रहे हैं हेल्थ इशू, आपके जीने की तमन्ना कम हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं, और अगर वो हर्मिट के मोड में जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत इस इंसान को आगे नहीं बढ़ा सकती। और अगर आपके पर्सन को ये बात समझ में आ जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।